जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी सुप्रभात के साथ आप लोगों के बीच भूले बिसरे बातों को याद दिलाने के लिए पुनः आज उपस्थित हुआ हूँ। आइए जानते हैं 62,000 सहायक अध्यापकों की दशा को, दिशा को और दुर्दशा को। एक दिन ऐसा था जो एकीकृत संघर्ष मोर्चा के नाम पर सरकार थर-थर काँपती थी। उसका ईंट से ईंट बज जाता था। आंदोलन का घोषणा होते ही जहाँ-तहाँ बैरिकेडिंग की व्यवस्था कर दी जाती थी। एक-एक पारा शिक्षकों का जेब से लेकर के, गाड़ी से लेकर के हर जगह चेकिंग वाहन लगा दिया जाता था। और आज वही दिन है, वही पारा शिक्षक है, वही अगुआ साथी हैं, वही अष्टमंगल हैं जो एक-एक पारा शिक्षकों के ऊपर गाज गिर रहा है। सरकार और उनके सचिव आंखें दिखा रहा है, एक से एक फरमान जारी कर रहा है, लेकिन एकीकृत संघर्ष मोर्चा पता नहीं क्यों, किस लिए चुप हो गई है। तो इसी भूले बिसरे बीतों के साथ हम लोग कुछ याद करेंगे और अपने याद के साथ मजबूत होने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। झारखंड सहायक अध्यापक अब मात्र 62,000 सहायक अध्यापक इस संगठन में बच चुके हैं। उसमें भी कुछ टेट हैं, कुछ नॉन टेट हैं, कुछ प्रशिक्षित हैं, कुछ अप्रशिक्षित हैं, जिसका लाभ सरकार भरपूर लाभ उठा रही है। और अब आचार्य बहाली में भी कुछ कट चुके हैं। तो इसका लाभ 110% सरकार के सचिव सब उठा रहे हैं और एक से एक फरमान जारी कर रहा है। अपने हक और अधिकार को छीन रही है सरकार बाय पारा शिक्षक। तो बंधु, आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि सरकार ने पारा शिक्षकों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है। तो आपको जगाना होगा। व्हाट्सएप में लिखने से, गूगल मीटिंग करने से, तरह तरह की बातें करने से अब कुछ होने वाला नहीं है। आपको आगे आना होगा, लड़ना होगा, हक अधिकार से वंचित नहीं रहना होगा, दिलवाना होगा। बंधु, आप लोगों को याद होगा कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी ने पारा शिक्षकों के लिए कितना कुछ कहते थे, करते थे, कुछ तो दिए, लेकिन आज अधूरे सपनों को कोई पूरा करने वाला नहीं। उनका एक बात याद आता है कि उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उन्होंने बोला था कि जब भी मैं झारखंड जाऊंगा तो मेरा एक कलम जब भी चलेगा, पहला कलम पारा शिक्षकों के लिए चलेगा। तो आज जो उनका दिया हुआ हक और अधिकार है, वो सब सचिव के द्वारा एक एक करके छीना जा रहा है। जैसे 4% की बढ़ोतरी हो, उसमें भी गणित मैथमेटिक्स लगा करके उसको भी काटा पीटी करके बर्बाद कर दिया सचिव सब। और वर्तमान शिक्षा मंत्री है, वो भी 1,000 की बढ़ोतरी पर किसी तरह का कोई अपना विचार नहीं दे पा रहे हैं। न पारा शिक्षकों के बारे में कोई कुछ कह पा रहा है, जिसका जोरदार विरोध प्रशिक्षित सहायक संघ के अगुआ साथी सब कर रहे हैं। रांची मोहराबादी में जुटान भी कर रहे हैं। तो सब कोई मिल करके इस गर्मी छुट्टी में व्हाट्सएप में ना बोल करके, गूगल मीट पर ना बोल करके, एक महाजुटान, एक महा निर्णय, बहुत बड़ी फैसला ले करके सरकार के साथ बातचीत करना होगा, टेबल टॉक करना होगा और उनके हक और अधिकार को दिलाना होगा। 18 वर्षों से 20 वर्षों से काम करने वाले सहायक अध्यापकों के लिए फर्जी के नाम पर, फर्जी प्रमाण पत्र के नाम पर, देवघर, इलाहाबाद, प्रयागराज के नाम पर 8,000 सहायक अध्यापकों के ऊपर गाज गिराने की तैयारी कर रहा है। तो अब मैं सवाल करना चाहता हूं कि जब आकलन परीक्षा आया, जब 10% की वृद्धि हुई, जब 4% की वृद्धि हुई, एक बार नहीं कई बार सर्टिफिकेट की जांच हुई है, तो इसमें पारा शिक्षकों की क्या गलती है? 20 वर्ष सेवा देने के बाद आज सरकार का पत्र निकलता है कि इनका प्रमाण पत्र फर्जी है, जिसका जोरदार विरोध होना चाहिए, करना चाहिए। आज वो पारा शिक्षक आखिर जाएगा तो कहाँ जाएगा? इसलिए संगठन को जगना होगा, जगाना होगा। हाथ पर हाथ धर के बैठने से कुछ होने वाला नहीं है बंधु। आगे आएं और एक एक पारा शिक्षकों की हक और अधिकार के लिए आपको लड़ना होगा। सरकार के मंसूबे में पानी फेरना है। वो हमेशा एक एक करके कमजोरी का फ़ायदा उठा करके इतने पत्र
निकाल रहा है, हमेशा हिटलर शाही और धमकी वाला ही पत्र आता है। उसको पता है कि संगठन टूट चुका है, एकजुटता खत्म हो चुकी है, अब हमें आंखें दिखाने वाला कोई नहीं। इसलिए एक बार पुनः मैं निवेदन करता हूं कि झारखंड के जितने भी अगुआ साथी हैं, आप सब आगे आएँ और सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। तो भूले बिसरे बीतों बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। आप भी अपने मानसिक संतुलन के साथ आप भी काल्पनिक जीवन में जी करके अपने संगठन को याद करके जीने का काम करेंगे और अपने अंदर ताजगी लाएंगे और एक मजबूत हौसले के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।